नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों का सफर करते हुए उत्तर प्रदेश के रायबरेली संसदीय क्षेत्र में है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के लिए वोट मांगे। मेरे साथ कुछ स्थानीय बीजेपी के नेता मौजूद हैं। आइए समझते हैं कि रायबरेली में क्या बीजेपी के लिए चुनाव जीत पाना आसान होगा या ये जो कठिन चुनौती है उसको कैसे साधने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, प्रभात साक्षी पर पहले तो आप सभी का स्वागत। और रायबरेली वीआईपी क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है, खासतौर पर बीजेपी के लिए। कैसे देखते हैं, उम्मीद क्या है इस बार? मैं संजय पासी, अध्यक्ष राष्ट्रीय पासी सेना। रायबरेली में 60 साल लगभग कांग्रेस का सांसद रायबरेली में पासी समाज के लोगों ने बनाते आए। रायबरेली में सबसे ज़्यादा मतदाता पासी समाज के लगभग 8 लाख मतदाता हैं। लेकिन आज तक कांग्रेस ने राज्यसभा छोड़िए, विधान परिषद छोड़िए, दोनों जगह सरकारें हुआ करती थी। रायबरेली का जिला अध्यक्ष पासी समाज का आज तक नहीं बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए जिस तरह पासी समाज का गौरव बढ़ाया है और हमारे बीच के हमारे परम आदरणीय बुद्धिलाल पासी जी को जिला अध्यक्ष बनाया है, इसलिए पूरे जिले का पासी समाज मन बना चुका है। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद रायबरेली से चुनकर जाएगा। जी। और लेकिन राहुल गांधी भी यहाँ पर अपने पूरी सेना उतार चुके हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी यहाँ पर अपना डेरा जमा चुकी हैं, गांव-गांव संपर्क कर रही हैं। लग रहा है कि जीत हो जाएगी बीजेपी की इस कठिन चुनौती के सामने। रायबरेली में जनता चुनाव लड़ रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो अकेले, उनकी बहन और वो दिखाई पड़े। आप देख लिए, आप जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, उनसे लोग बहुत खुश हैं। इसलिए भारतीय जनता बिल्कुल अब की बार 400 पार और रायबरेली भी पार। रायबरेली भी पार। जी, एक चीज़ और है कि पड़ोस की सीट अमेठी से पिछला चुनाव हारे थे। इस बार रायबरेली से क्या रहने वाला है राहुल गांधी के लिए? रायबरेली ने एक इतिहास रचा था इंदिरा गांधी को हराकर, क्या वो इतिहास दोहराने वाला है? देखिए, राहुल गांधी जी पिछली बार अमेठी से चुनाव लड़े जी, और बहन हमारी स्मृति दीदी ने उनको काफ़ी मतों से पराजित किया, जैसे आपको मालूम है। अब की बार वो डर के अमेठी में राहुल गांधी जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम अमेठी से चुनाव लड़ सकें। अब वो रायबरेली आए, अपनी माता जी की सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन रायबरेली की जनता कांग्रेस से इसलिए बहुत ज़्यादा खफा है कि 2019 में जब से इनको चुनाव जिता करके दिल्ली भेजा है, कभी किसी के दुख सुख में इनका पूरा परिवार, चाहे माननीय सोनिया गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों और चाहे आदरणीय प्रियंका जी हों, कोई भी किसी के दुख सुख में खड़ा नहीं हुआ। तो इसलिए अब सांसद ऐसा बनाना चाहती है रायबरेली कि हमारे कम से कम सुख दुख में तो खड़ा हो। हमको और जनता को क्या मिल जाता है? हम लोगों को कोई कष्ट हुआ, कोई दिक्कत आई, हमारा सांसद हमारे दरवाजे आ गया, हमारा सम्मान बढ़ गया कि चलो कम से कम हमारे सुख दुख में तो खड़ा हुआ। तो रायबरेली की जनता अब की बार जो है कांग्रेस के झूठे लुभावने में नहीं आने वाली है। और जो समाजवादी पार्टी के जो हमारे अखिलेश यादव जी जो उनको कंधा से कंधा मिला के उनका साथ दे रहे हैं, वो अपना फर्ज इसलिए अदा कर रहे हैं कि 2004 से 14 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ये जब लूट के ऊपर लूट, जो अखबारों में, पेपर मीडिया में जब सुबह उठते थे, तो आज ये सबसे बड़ी लूट, 1,73,000 करोड़ का घोटाला, 1,84,000 करोड़ का घोटाला। उस घोटाले में अखिलेश यादव जी और इनके जो समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा उसमें जो थूंधी का काम कर रहा था, तो उसमें बंदर बांट भी कर रहा था। उस लूट में वो उसके भागीदार थे। तो वो अदा कर रहे हैं कि कांग्रेस में हम इनका समर्थन कर रहे हैं। जनता जान चुकी है ये दोनों लोग चोर मौसेरे भाई हैं और ये इनको जनता बिल्कुल रायबरेली से नकार चुकी है। और रायबरेली में कमल बड़े पैमाने पे खिलने जा रहा है। और दिल्ली में जब 400 पार का जो हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है, वो 400 नारा पार सफल होगा। और रायबरेली में उस गुथी जो माला गुथी जाएगी, रायबरेली का भी एक सांसद होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब की बार 400 पार और रायबरेली पार। रायबरेली पार। एक चीज़ देखने को मिल रही है कि सोनिया गांधी जी ने एक भावुक अपील करते हुए रायबरेली की जनता के नाम पत्र लिखा। क्या उस पत्र का असर होगा? कोई पत्र का असर नहीं होगा। सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने 70 सालों से राज किया है। रायबरेली में वीआईपी क्षेत्र का नाम दिया है। कोई भी वीआईपी क्षेत्र रायबरेली में नहीं है। बाहर का आदमी आता है, बोलता है रायबरेली क्षेत्र एकदम बेकार है। रायबरेली क्षेत्र को एक सांसद चाहिए जो अपने
सुख दुख में खड़ा हो। दिनेश सिंह जैसा सांसद चाहिए हमको जी। और अभी जैसे वीआईपी क्षेत्र की बात करी भाई साहब ने, और किसी को देखना हो कि किसी सांसद के यहाँ पे किस तरह का काम होता है तो ज़रा एक बार जाके बनारस को देख ले। लेकिन रायबरेली की जो गलियाँ हैं ख़ासतौर पे गाँव की, बड़ी उबड़ खाबड़ हैं। कोई भी सफ़र करेगा तो वो खुद ही हिल जाता है। क्या लगता है आपको? ऐसा है, विगत कई वर्षों से सोनिया गांधी परिवार का रायबरेली से सांसद हुआ है, लेकिन सोनिया गांधी यहाँ से सांसद चुनने के बाद दिल्ली में आराम करती हैं, वो झांकने भी रायबरेली नहीं आती हैं। और रहे उनके कार्यकर्ताओं की बात, तो तिलक भवन एक जो है गणेश परिक्रमा बन चुका है, वहाँ के कार्यकर्ता बस वहीं सारा दिन सोते गाते रहते, जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं। तो जब सांसद अपने क्षेत्र में अपनी जनता को समय नहीं देगा तो उस क्षेत्र का विकास कैसे तय हो सकता है, ये आप समझ सकते हो। दूसरी बात, मोदी का गढ़ बनारस है। आज बनारस में देखिए कितनी सारी सुविधाएं, बनारस में आप जाइए एक हाईटेक सिटी लगता है। आखिर क्यों रायबरेली हाईटेक सिटी नहीं लगता? उनका स्वयं का कार्यालय जर्जर है, खंडर बन चुका है। तो रायबरेली ज़िले की तो बात आप छोड़ दीजिए, तो रायबरेली ज़िले के विकास के लिए रायबरेली का ही व्यक्ति चाहिए, ना कि दिल्ली का और बाहर का व्यक्ति चाहिए, जो कि 24 घंटे रायबरेली में बना रहे और रायबरेली की जनता के बीच रायबरेली की सेवा करता रहे। और राहुल गांधी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ मतदान हो चुका है, रायबरेली में मतदान होना है। आपको लगता है कि अगर वो दोनों सीटें जीतते हैं तो रायबरेली ही रखेंगे या वहाँ पे वायनाड जहाँ पर कि वो ध्रुवीकरण के लिए गए थे वहाँ जाएंगे? आप ऐसे आदमी का नाम लिए हैं जो आदमी में आता ही नहीं है। इटली का रहने वाला भारत की संस्कृति को जानता नहीं, भारत में कैसे लोग रहते हैं, भारत के लोग गरीब हैं कि अमीर हैं, क्या है, उसको इटली रहना है, इटली जाना है। अरे जब एक महिला हमारी सांसद मंत्री कैबिनेट स्मृति ईरानी से नहीं लड़ पाया तो वो यहाँ क्या लड़ पाएगा? ये तो रायबरेली है। रायबरेली में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, धूल में मिल चुकी है। अब यहाँ से काम कांग्रेस का खत्म, यहाँ से भाजपा जीतेगी, कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी के साथ यहाँ का जो भी प्रत्याशी होगा कमल का फूल उनके साथ बैठेगा। जनता ने तय कर लिया है और आज की रैली ने ये दिखा दिया है कि रायबरेली की जनता है, ये जनता की आवाज़ है और लोगों ने तय कर लिया है। ऐसे लोगों को अब इस रायबरेली में नहीं रखना है जो अब तक केवल हाथ हिला के वोट लेते रहे और रायबरेली की जनता का वोट लेकर के शोषण किया, हर जाति के लोगों का शोषण किया। किसी भी एक जाति के व्यक्ति को आज तक ना तो लोकसभा भेजा, ना राज्यसभा में भेजा, ना एमएलसी बनाया, ना कोई मंत्री बनाया। आज तक का इतिहास है रायबरेली के एक व्यक्ति को, किसी जाति का हो, उस व्यक्ति को कभी बढ़ाने का काम नहीं किया। केवल अपना परिवार वही देखते हैं। वो उनका परिवार भी नहीं बचा है, उसमें भी छिन्न भिन्न है, आपस में लड़ रहे हैं। रायबरेली में लड़ के ख़त्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। और आज अमित शाह जी ने जिस तरह से बीजेपी के लिए माहौल बनाया है, वैसे ही कांग्रेस के लिए माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहाँ पर रैली करने वाले हैं। आपको लगता है कि कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों कोई असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ की जनता जान चुकी है कि जिनकी माँ यहाँ से जीत के गई 5 साल तक अपना सर्टिफिकेट लेने नहीं आई हैं, उसके बाद वही महिला अपने बेटे के लिए धूप में खड़ी हुई थी नॉमिनेशन करने में, उसको जो है अपने बेटे में इतना फर्क लगा दिया है कि बेटी को ना लड़ा करके अपने बेटे को लड़ाया है कि मेरे बेटे का राज चले, बेटी का राज ना चले। तो सोनिया जी तो बहुरूपिया हैं और वो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगी। इस बार अब की उनकी जमानत न जब्त हो जाए कहीं राहुल जी की, क्योंकि राहुल जी कब आए, अब कभी आएंगे क्या, एक बार आएंगे। और यहाँ पे हम लोगों को वो सांसद चाहिए जो कि उसके घर पे जाए, मुलाकात हमारी हो जाए, दिल्ली न जाना पड़े। दिल्ली जाने में हमें किराया भाड़ा लगेगा, यहाँ पर हरदम मुलाकात हो। राहुल गांधी से कहो 10 साल ना मुलाकात हो। तो इसलिए हम लोगों को जो है दिनेश प्रताप सिंह, जो यहाँ के हमारे राज्य मंत्री भी हैं, ये मंत्री आज भी हैं, जीत के जाएंगे वहाँ भी मंत्री बनेंगे जाकर के दिल्ली में। तो हम लोगों को तो इनसे अच्छा प्रत्याशी भाजपा का कोई नहीं है, और जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, राहुल गांधी की अभी बात करी कि उन्होंने कहा कि 10 साल बाद वो नज़र आएंगे। एक चीज़ अमूमन देखने को मिलती है कि कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते हैं कि हम राहुल गांधी से समय मांगते रहे, लेकिन राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णा मो जो भी पार्टी छोड़ के आता कहता है कि हम राहुल गांधी से समय मांग रहे हैं, साल भर से मांग रहे हैं, कोई 2 साल से मांग रहा है, समय मिलता नहीं। क्या रायबरेली की जनता को अगर उनको निर्वाचित करती है तो समय मिल पाएगा? देखिए, जब उनकी पार्टी के लोग से उनसे नहीं मिल पाते थे तो रायबरेली की जनता उनसे क्या मिल पाएगी? आप देखिए, रायबरेली के अंदर एक पोस्टर लगा हुआ है, देखे होंगे, रायबरेली के राहुल।
यानी रायबरेली के राहुल, इसका मतलब वो अभी तक रायबरेली के नहीं थे, इसलिए उनको बताना पड़ रहा है कि रायबरेली के राहुल ही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले बार वो चुनाव अमेठी से हारे और हारने के बाद वायनाड गए, वहाँ से चुनाव जीते। अगर वहाँ पर भी काम किए होते तो इनका आत्मविश्वास बढ़ा होता, तो चुनाव एक जगह से लड़के जीत के अपना दावा पेश करते। लेकिन इनको हार का डर वहाँ भी सताने लगा होगा, तब इन्होंने रायबरेली को चुना। और रायबरेली को चुना है तो अब राहुल गांधी ये बताएं कि अगर आप 2 जगह से निर्वाचित होंगे तो धोखा किसके साथ करेंगे, रायबरेली के साथ करेंगे या वायनाड के साथ करेंगे। और रायबरेली के साथ तो पहले भी कर चुके हैं और फिर भी आप यहाँ से जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके लगातार 60 से 65 साल इस देश पर राज किया है और रायबरेली पर ख़ास तौर से आपका राज रहा है। आपने विकास के मुद्दे पर देखिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती थी, आप 2004 से पहले की सरकार अटल जी की थी, आप उनका भी कालखंड देखा होगा। और 2004 के बाद से 2014 के बीच का कालखंड माननीय कांग्रेस जी और उनकी सुप्रीम पीएम सोनिया गांधी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इनका भी कालखंड आपने देखा। जितना माननीय सोनिया गांधी जी कहती थी उतना ही काम मनमोहन जी करते थे। लेकिन विकास के मुद्दे पर क्या किया? लोगों को, किसानों को खेतों में सिंचाई करने के लिए बिजली की आवश्यकता थी, लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक की आवश्यकता थी, लोगों को पीने के लिए पानी की आवश्यकता थी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, यही मूलभूत आवश्यकताएं थीं। लेकिन कांग्रेस ने उस 10 साल में नहीं कर पाई। और जब 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो ये पूरा देश देख रहा है कि विकास किसके नेतृत्व में हुआ, 60 साल की सरकार में हुआ है या 10 साल की सरकार में हुआ है। आप उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए कि 2007 से 12 का कालखंड बहुजन समाज पार्टी का था और 12 से 17 का कालखंड समाजवादी पार्टी का था। ये तीनों पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई हैं? क्योंकि इनकी सख्त इच्छा बिल्कुल भाजपा से लड़ने लायक नहीं बची है, क्योंकि किसी तरीके से इनका सम्मान बच जाए कि एक सीट हम जीत जाए, भाई एक सीट आप जीत जाओ, आप हमारा समर्थन कर लो। और भारतीय जनता पार्टी फिर भी जो मोदी जी ने स्लोगन दिया है अब की बार 400 पार, उसमें रायबरेली भी 400 में है। रायबरेली भी जीतकर यहाँ सांसद जाएगा और दिल्ली में रायबरेली की समस्याओं का समाधान और निराकरण करेगा। जी जी बिल्कुल। और अभी एक बड़ी बात कही कि रायबरेली की समस्याओं का निराकरण करेगा यहाँ का सांसद। सोनिया जी 5 साल, अभी अगर हम इसी कार्यकाल की बात कर लें तो बमुश्किल ही उन्होंने रायबरेली के मुद्दों को संसद में उठाया होगा। आपको लगता है कि अगर कोई निर्वाचित सांसद कोई मुद्दा ही नहीं उठाए, जनता इसलिए चुन के भेजती है कि हमारी आवाज़ संसद तक पहुँचे और हमारी समस्याओं का निराकरण हो, तो आखिर रायबरेली की जनता कब तक पीड़ित रहेगी? देखिए, रायबरेली की जनता ने अब कांग्रेस का जो भी नेतृत्व रहा है और वर्तमान में भी जिससे कांग्रेस को उम्मीदें हैं, ऐसी उम्मीद पूरे देश में उनसे लोगों ने उम्मीद करना छोड़ दिया है। तो अब ये बात तो आप ऐसा सोचिए ही नहीं कि कांग्रेस की, जहाँ तक आप बात करें तो राहुल गांधी से किसी को उम्मीद है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय जो उम्मीदवार अपना दिया है, प्रत्याशी दिया है, और वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं। और जब से वो इस जिम्मेदारी पर हैं, वो निश्चित रूप से वो अपने आवास पर रायबरेली में या लखनऊ आवास पर, जो उनका सरकारी आवास है, वहाँ बराबर जो है जनता से मिलते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करते हैं। जहाँ तक बात मुद्दों की है, तो मुद्दा मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थिति है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हम इस रायबरेली की जनता को लाभ मिल रहा है, उनकी नीतियों का लाभ मिल रहा है। तो इस तरह का वो अब माहौल नहीं रहा कि 70 सालों के बाद भी जो है गरीबी हटेगी नहीं, जो विकास के मुद्दे वो बराबर बने रहेंगे, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। अभी आप जैसे भी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि रायबरेली में जिधर मैं जा रहा हूँ उधर गड्ढे बहुत दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर। मुझे नहीं लगता इसके पहले आप रायबरेली कब आए हैं, ठीक है। आपको ये भी मालूम, हाँ, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये आखिर आपको कभी पूछना चाहिए गड्ढे क्यों दिख रहे हैं। उसका कारण ये है
कि जो मुख्य सड़क है या अंदर की जो सड़कें हैं, कॉलोनियों के अंदर की जो सड़कें हैं, उसमें सीवर लाइन पड़ रही है, वो उस वजह से खोदी गई है, उस पर बराबर काम चल रहा है, उस पर टाइम लगता है। इस वजह से आप उसके बाहर कभी देखिए प्रयागराज का हाईवे, ठीक है, सोनिया गांधी जी ने जो हाईवे लखनऊ से रायबरेली तक पास कराया है, क्या ये प्रयागराज या वाराणसी को जोड़ने नहीं चाहिए था क्या? क्यों नहीं किया 10 साल में? तो ये कब पूरा हो रहा है और किस स्पीड से चल रहा है काम? आप देख सकते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे का आप काम देख सकते हैं किस स्पीड से चल रहा है। हमने अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जो हुआ उस पर हमारे रायबरेली की जो जनता है, जनमानस, उसकी भी बड़ी इच्छा है, तो उसको भी अच्छी सड़क से जो है अयोध्या पहुंचने का मौका मिले, हमने उस पर भी काम किया, वो भी सड़क आप देख सकते हैं। घर घर पानी पहुंचाने का काम जो किया है वो भी आप देख सकते हैं। अभी तक सिलेंडर की जगह जो घर पे पाइपलाइन से जो है एलपीजी गैस पहुंचे, उस पर भी हमारा काम हो रहा है। शौचालय हो गया। जहाँ तक बात बीमारी परेशानी की बात है तो आयुष्मान कार्ड की बात हमने काम किया है, और अभी तो हमारे घोषणा पत्र में है कि इस बार हम सरकार में आने के बाद तो 70 साल के ऊपर के जो भी वृद्ध हैं, महिला पुरुष, हम सबको उसका लाभ देंगे। ठीक, जन औषधि केंद्र के माध्यम से हमने सस्ती उसमें छूट में दवाओं कर देने का काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब वो ऐसे कोई मुद्दे बाकी नहीं रहेंगे योगी मोदी सरकार में जिनको जो है किसी को ये सोचना पड़ेगा कि नहीं इनके लिए हमें कांग्रेस को चुनना है। अब वो कांग्रेस और कांग्रेस के प्रतिनिधियों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी रायबरेली की जनता को, वो उसका पूर्णतः विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तो उसके जो है प्रत्याशी पे है। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि अभी जैसे कि दिनेश प्रताप सिंह जी के बारे में बताया गया कि वो सबसे मिलते हैं, बहुत काम करते हैं, संवाद बनाए रखते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले उनको बलि का बकरा बता रहे हैं। आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री हैं, और जब से वो रायबरेली में मंत्री बने हैं, जब से रायबरेली में उन्होंने विकास की जो धारा जो गंगा बहाई है वो निश्चित रूप से देखा जा सकता है। और वो विकास तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो रायबरेली के जनमानस के साथ जुड़े हुए हैं, जो सुख दुख में शामिल होते हैं, जो उनका व्यवहार है, जो उनका जनता के प्रति एक पारिवारिक संबंधों की तरह है, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता है। और इस बात को अगर कांग्रेस के लोग कहते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत कहते हैं, और उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस परिवार के लोग 5 साल रायबरेली में नहीं आए, वो उस नेता के विषय में जो जनप्रिय है, लोकप्रिय है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं लोकसभा के, उनके विषय में उन्हें कहने का कोई औचित्य नहीं। हाँ जी भैया, संक्षेप में हो पाएगा आपकी बार 400 पार? हो जाएगा जी। अच्छा, हाँ जी भैया, क्या लगता है इस बार रायबरेली में राहुल गांधी या दिनेश प्रताप सिंह? बिल्कुल राहुल गांधी इस बार यहाँ से सीधे इटली का रास्ता उनको दिखाया जाएगा। अच्छा, इटली का रास्ता, क्योंकि यहाँ की सीट तो वो हार तो ही दिल्ली का रास्ता मांग रहे हैं। यहाँ तो सीट हार ही रहे हैं, यहाँ के साथ साथ वायनाड भी हार रहे हैं इस बार। अच्छा, देखिए अब ये जो अमेठी और रायबरेली के लिए खास तौर पर और उत्तर भारतीयों के लिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ के लोग कम थोड़े से बुद्धि वाले हैं या कम ज्ञान रखते हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चे भी कह रहे हैं कि वो वायनाड से भी हारेंगे। तो अगर आपने इस रिपोर्ट में गौर किया हो तो दिनेश प्रताप सिंह जी के व्यक्तित्व से लेकर उनके कामों से लेकर तमाम उनके जो व्यक्तित्व के पहलू हैं उसको लोगों ने बताया, और ये उम्मीद जताई है कि अब की बार 400 पार तो होगा ही, और उस 400 में एक सीट रायबरेली भी होगी। देखना होगा कि 4 जून को परिणाम क्या रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए रायबरेली संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।